अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया का हर मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वैसे तो हर उम्मती आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने के लिए हाजिर है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले सबसे बहादुर लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इनसेन फैक्ट्स की यूट्यूब चैनल पर आपका खुशामदीद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, मुमताज़ कादरी। दोस्तों, सलमान तासीर को तो आप लोग जानते होंगे। ये 2005 में जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था तो उस वक़्त उन्हें पंजाब का गवर्नर बनाया गया था। 2010 में आसिया नूरीन नाम की एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिस पर इसको फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। तो सलमान तासीर जो उस वक़्त पंजाब के गवर्नर थे, उसने आसिया को भरपूर हिमायत की। इसके बजाय सज़ा दिलवाने की उसका कहना था कि आसिया को इसके किए से बढ़कर सज़ा दी जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कुरान व सुन्नत की रोशनी में बने 295 एक्ट को काला कानून करार दिया, जिसके मुताबिक गुस्ताख रसूल की सज़ा मौत थी। इन दिनों जो ये सारा मामला चल रहा था, उस वक़्त मुमताज़ कादरी सलमान तासीर के पर्सनल गार्ड थे। वो एलीट फोर्स के सिपाही थे। उन्हें सलमान तासीर की इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उसे जान से मारने का फैसला किया और 4 जनवरी 2011 को इस्लामाबाद में हसार मार्केट के बाहर इस गुस्ताख को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। फिर उसके बाद मुमताज़ कादरी ने अपनी गिरफ्तारी भी दे दी, लेकिन उन्होंने जो किया वो इस्लाम के रूह से तो ठीक था, लेकिन कानून के खिलाफ था, जिस पर मुमताज़ कादरी को सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई गई और उन्हें शहीद कर दिया गया। और आज भी मुमताज़ कादरी हमारे सारे मुसलमानों के दिलों में आज भी जिंदा है और आज भी हम सब मुसलमान उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं। नंबर 2, आमिर चीमा। दोस्तों, 30 सितंबर 2005 में डेनमार्क के एक अखबार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आमेज़ कार्टून शाया किए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इसके बाद मुसलमान काफ़ी नाराज़ हुए, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। फिर जनवरी 2006 में यूरोप के 75 न्यूज़पेपर में इन कार्टून्स को दोबारा शाया किया गया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फिर से गुस्ताखी की गई। इस गुस्ताखी में जर्मनी का एक अखबार डाई वेल्ट भी शामिल था। आमिर चीमा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के इलाके वज़ीराबाद से था, वो उस वक़्त जर्मनी में टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की स्टडी के लिए गए हुए थे। जब उनको इस गुस्ताख का पता चला तो आमिर चीमा ने 20 मार्च 2006 में उस न्यूज़पेपर के ऑफिस में दाखिल हुए और इस गुस्ताखी को सरअंजाम देने वाले एडिटर हेनरी ब्रोडर नामी बदबख्त को चाकू मारकर जहन्नम वासिल कर दिया। इसे मारने के बाद आमिर चीमा को फ़ौरन अरेस्ट कर लिया गया और जर्मनी की बर्लिन जेल में इनको लगातार 44 दिन तक ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर दिया गया, हत्ता कि इन काफिरों ने प्लास से आमिर चीमा के नाखून खींच लिए और ड्रिल मशीन से उनके घुटनों में सुराख किए। लेकिन इन सब के बावजूद आमिर चीमा अल्लाह अकबर के नारे लगाते रहे और आखिरकार इन बदबख्तों ने आपकी शाहरग काट कर इनको शहीद कर दिया। जब आमिर चीमा को पाकिस्तान लाया गया तो उनके जनाजे पर इतने ज़्यादा लोग थे कि इन्हें गिन पाना भी इम्पॉसिबल था। आमिर चीमा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और एक बहादुर मुसलमानों में इनका शुमार होता है। नंबर 3, गाजी मुराद हुसैन। दोस्तों, सन 1932 में हिंदुस्तान के इलाके उत्तर प्रदेश में हिंदू रहता था जिसका नाम राम गोपाल था। इस बदबख्त ने इस्लाम से नफ़रत का इजहार करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में निहायत गुस्ताख अल्फाज इस्तेमाल किए। वैसे तो हर मुसलमान इस पर गुस्सा था, लेकिन एक रात गाजी मुरीद हुसैन, जिनका ताल्लुक चकवाल से था, इनको ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुरीद हुसैन को बताया कि इस हिंदू ने मेरी शान में गुस्ताखी की है। गाजी मुरीद हुसैन ने जब ये सुना तो गोपाल को कत्ल करने की नीयत से घर से निकला। उस दौर में इन्होंने हज़ारों मील का सफ़र पैदल चलकर तय किया और आखिरकार उत्तर प्रदेश पहुंच गए। गाजी मुरीद हुसैन ने उसको तलाश किया और सबके सामने उसे जहन्नम वासिल कर दिया। इसे मारने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और काल कोठड़ी में बंद कर दिया गया। इन्हें जहाँ बंद किया गया था, उसके साथ वाली कोठड़ी में एक हिंदू भी कैद था। उसे रोज़ाना गाजी मुरीद हुसैन की तरफ से बेहद प्यारी खुशबू आती और बात की आवाज़ भी सुनाई देती थी। एक दिन उस हिंदू ने गाजी साहब से पूछा कि आप किससे बातें करते हैं, तो इन्होंने कहा कि तुम कभी नहीं समझ सकते। असल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस गुलाम से मिलने के लिए तशरीफ़ लाते थे। गाजी साहब इनसे बातें करते थे। ये हिंदू इतना मुतासर हुआ कि इसने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया और अगस्त 1936 में गाजी मुरीद हुसैन को सज़ाए मौत देकर शहीद कर दिया गया। लेकिन जब इन्हें कब्र में उतारा गया तो
11 دن تک ان کی قبر سے شہد نکلتا رہا اور غازی صاحب آج بھی ہر مسلمان کے دل میں زندہ ہے اور ان سے ہر مسلمان آج بھی بے حد محبت کرتا ہے۔ نمبر 4، غازی علم الدین۔ دوستو، سن 1929 میں لاہور کے اندر راجپال نام کا ایک صحافی تھا۔ اس نے ایک بک شائع کی جس میں اس بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ لکھے اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس بدبخت کی حرکت پر مسلمان شدید غصے میں آ گئے اور انگریزوں سے اسے سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا، لیکن انگریزوں نے اس بدبخت کو صرف 6 ماہ کی سزا سنائی اور پھر رہا کر دیا۔ پھر مسلمانوں نے اس کافر کے خلاف کئی جلوس نکالے، لیکن انگریزوں نے اس کافر کو پکڑنے کے بجائے مسلم لیڈرز کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ غازی علم الدین اس وقت لاہور میں کارپینٹر کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ راجپال یہ حرکت کر کے سریعام گھوم رہا ہے تو 29 مئی 1929 کو غازی صاحب راجپال کی دکان پر گئے اور اسے وہیں پر قتل کر دیا۔ اسے مارنے کے بعد غازی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن انہوں نے خوش دلی سے اپنا جرم قبول کر لی اور ایون عدالت میں غازی صاحب کا کیس قائد اعظم محمد علی جناح نے لڑا تھا، لیکن قتل کے جرم میں آپ کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک تو کیا ہزاروں جانیں قربان، اور انہیں اکتوبر 1929 میں غازی صاحب کو پھانسی دے دی گئی اور شہید کر دیا گیا، لیکن آج بھی غازی صاحب ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے اور ہم سب ان سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر لیجیے اور